वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये फर्स्ट बुक की चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। ये टॉपिक प्लानिंग चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ का। इस टॉपिक में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस तरीके से प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप ऑफ प्लान कौन सा रहेगा। तो वो आज हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको आइडेंटिफिकेशन में ईजी हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नई वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको कुछ एक चीज़ बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ प्लान में बेसिक चीज़ क्या होती है। प्लान ना किसी भी दो तरीके के बेस पे बनते हैं। एक उस बेस पे बनते हैं कि आपका प्लानिंग पीरियड की लेंथ कितनी है, मतलब आपको प्लानिंग जो करनी है वो कितने टाइम के लिए करनी है, आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा है कितना छोटा है। एक उस बेसिस पे प्लान्स होते हैं। दूसरा होते हैं कि व्हाट प्लान सीक्स टू अचीव, आपका प्लान के पीछे आपका मोटिव क्या है, आपके प्लान के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस बेसिस पे कुछ प्लान्स होते हैं। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो प्लान्स जो कि प्लानिंग पीरियड के बेसिस पे होते हैं कि कितनी प्लानिंग पीरियड है आपकी प्लानिंग पीरियड की लेंथ कितनी है। उस बेसिस पे दो टाइप के प्लान हमें बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो टाइप के प्लान हैं, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लान ज़रूर बनाना पड़ता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले। प्लान मैंने अभी आपको बताया था कि दो टाइप पे बेस है। तो अब ये किस टाइप पे बेस है दोनों प्लान, लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड के उस पे बेस है ये। सिंगल यूज़ प्लान कौन से होते हैं वो हम बताते हैं अभी आपको कि सिंगल यूज़ का मतलब होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक बार यूज़ करा और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो वन टाइम इवेंट के लिए ही होता है। ये ऐसा प्लान है, ये ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जो कि अगर हम एक बार इसको इस्तेमाल कर लें तो हमें नेक्स्ट टाइम अगर किसी और चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है तो दोबारा से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ कि सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस, अगर हमने कोई सेमिनार रखा है तो सेमिनार हमको पता है कि हमने एक टॉपिक पे ये सेमिनार रखा है। अब हमने ये भी प्लान कर लिया कि हमें कौन से स्पीकर्स को बुलाना है। तो अब हमने जब सेमिनार कंडक्ट कर लिया और सेमिनार हो गया कंप्लीट, तो हमारा उसमें सिंगल यूज़ प्लान यूज़ हुआ। जब वो कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट सेमिनार जब हमें कराना होगा तो उसके लिए अलग प्लानिंग होगी। तो अगर एक दिन के लिए या एक मंथ के लिए, या डिपेंड करता है हमारा प्रोजेक्ट कितने टाइम के लिए, 1 वीक के लिए है, तो उसके लिए हमारा सिंगल यूज़ प्लान ही यूज़ होते हैं। अब इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लान में कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन कौन से प्लान आते हैं, बजट आता है, प्रोग्राम आता है, प्रोजेक्ट आता है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बजट भी, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमारे सिंगल यूज़ प्लान में ही आते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। अब आता है आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो होता है उसको हम रिपीट यूज़ प्लान भी बोलते हैं, जिसमें हम बार बार अपनी जो है प्लानिंग को करते रहते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। टाइम टू टाइम हमें अपनी बिज़नेस की नीड्स को पूरा करना पड़ता है, तो इसीलिए हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। ये बेसिकली क्यों बनी होती है कि इंटरनल ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से चलाने के लिए। ये प्लान जो होते हैं हमारे जो हैं डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं।
हमने एफिशिएंसी पढ़ा भी था कि एफिशिएंसी होता है कि कम कॉस्ट में हम अपनी गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टैंडिंग का मतलब ही यही है कि लंबे समय जो चलते ही रहते हैं। अब इसमें कौन कौन से प्लान्स आते हैं? पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स। मतलब ये जो प्लान्स है, अब देखिए पॉलिसी है, किसी भी कंपनी की पॉलिसी है, वो कभी ना कभी तो चेंज होगी, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होती रहेगी। प्रोसीजर्स भी चेंज हो जाते हैं, मेथड्स भी चेंज होते हैं, रूल्स भी कई बार हमारे चेंज हो जाते हैं। तो उस केस में वो हमारे स्टैंडिंग प्लान कहलाते हैं, और जिसको हम रिपीट यूज़ प्लान भी बोलते हैं। ये जो सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान्स है, ये पार्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के। बहुत अदर टाइप के भी प्लान्स हैं जो इन दोनों में नहीं आते, जैसे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। अब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किस बेसिस पे होता है? उस बेसिस पे होता है कि हमारा जो हम प्लान कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये सबसे पहला प्लान है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव को सेट करना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को कहा जाता है कि एक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि वो किसी एक पोजीशन को देखता है कि वो उस तक उसको पहुंचना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही बेसिक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तक मैनेजमेंट को पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए एक ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। एंड ऑफ द रिजल्ट एक्टिविटी इसका मेन मोटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसको अपनी सेल्स 10% तक इंक्रीज़ करनी है। यहाँ पर एक कीवर्ड भी दिया गया है, जैसे मैंने लास्ट लाइन में दिया है कि फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो जब भी कोई परसेंटेज में बात बताती जाए कि इतने परसेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है और अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 20% या 30% उसको अर्न करना है बिजनेस से, तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द टाइप ऑफ प्लान। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है कि प्लानिंग का एंड पॉइंट क्या है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट में, वो बेसिकली किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हो रही हैं, और टॉप मैनेजमेंट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में वो ही इसको ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को एक स्पेसिफिक टर्म्स में एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक मेजरेबल होना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है और एक रिटन स्टेटमेंट में होता है, जिससे कि हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं, वो हमारा विद इन अ गिवन टाइम पीरियड अचीव हो जाए। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें हमारा कोई लक्ष्य होता है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ही क्या है? कोई लक्ष्य प्राप्त करना। तो यही मैनेजमेंट का एक टाइप ऑफ प्लान है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब आता है आपका स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है तरकीब, यानी कि रणनीति। किसी भी स्ट्रैटेजी, कोई भी एक स्ट्रैटेजी क्या हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? फ्यूचर डिसीजंस को लेने में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक राह दिखाती है। एक राह है जिस पे चल के हम लंबे समय तक टिक सकते हैं। जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं और उसमें कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तो वो हमें उस स्ट्रैटेजी से यही पता चल जाता है कि हम कितने टाइम तक उस बिज़नेस में टिकेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ये एक कीवर्ड है जो कि आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया भी है कि स्ट्रैटेजी के 3 फीचर्स हैं: लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये कीवर्ड्स हैं, केस स्टडी में आते हैं। तो स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और अडॉप्ट करती है कोर्स ऑफ एक्शन। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए ही हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लास्ट है हमारा एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो भी हमारी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं हम उसको इकट्ठा करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अब देखिए, जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनती है तो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है उस स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा अच्छे खासे तरीके से पड़ता है। कैसे? अगर कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस आ जाए, कोई पॉलिटिकल आ जाए, सोशल, लीगल या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आएगा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को इफ़ेक्ट करेगा। स्ट्रैटेजी बेसिकली जो होता है वो हमारे किसी न किसी डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम कोई भी रणनीति, कोई भी हम तरकीब सोच रहे हैं तो हम उसी हिसाब से तो सोच रहे हैं जो हमारा एनवायरनमेंट में एक्चुअली में सिचुएशन है। सिचुएशन जैसे ही चेंज होगी तो हमारी रणनीति यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी।
जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैंने दे रखा है कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके की होती है। जब वो मार्केट कर रही होती है अपने प्रोडक्ट को, तो वो क्या क्या इस बारे में क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है। सबसे पहले वो ये देखती है कि हु आर द कस्टमर। अगर हमें कोई प्रोडक्ट अपनी कंपनी का बेचना है तो हमें यही तो देखना होगा कि जो जैसा हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो कस्टमर कहाँ पर होंगे, ऐसे कस्टमर जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। दूसरा है कि व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्या जो मैं आज प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, उसकी डिमांड उतनी है मार्केट में या नहीं। और विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज़, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचाएंगे। और व्हाट इज़ द प्राइसिंग पॉलिसी, हम क्या प्राइस उसका फिक्स करेंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, उसके बेस पे हमें अपना रेट फिक्स करना पड़ता है। और हाउ डू वी एडवर्टाइज दी प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जब एक कंपनी के माइंड में आते हैं, एक मैनेजर के माइंड में आते हैं, तो जब वो उसके बेसिस पे एक प्लान करता है तो उस प्लान को हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रैटेजी है क्या। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारी पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, यानी कि युक्ति। पॉलिसी क्या है? जनरल स्टेटमेंट्स है पॉलिसी, जो कि हमें हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलने के लिए। पॉलिसी हमें एक बेसिस प्रोवाइड करती है कि हम स्ट्रैटेजी को ना, अभी तक जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी उसको हम इंटरप्रेट कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम सोच सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में कुछ अच्छा बना सके। जैसे कि हमारे एक कंपनी की, हर एक कंपनी की ना अपनी एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है? अब रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम खाली पोजीशन हमारी जो कंपनी में है उसके लिए हम लोगों को सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग फॉर द पीपल, जिसमें हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो अब हम ढूंढेंगे कैसे? कई कंपनीज क्या करती हैं, न्यूज़पेपर में अपनी कंपनी की अपनी एडवर्टीजमेंट दे देती हैं वैकेंट पोजीशन के लिए। और कई कंपनीज क्या करती है, कई कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि वो जॉब पोर्टल्स पे डाल देती हैं, जैसे कि naukri.com वगैरह, हाँ आप सब जानते ही होंगे। तो हर एक कंपनी की ना अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, अपनी प्राइसिंग पॉलिसी होती है, जिसमें उसको ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट होते हैं और डिसीजन वो उसी के बेस पे लेती है। तो अगर पहले से ही कोई पॉलिसी बन जाए तो हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, वो हमारे आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए पॉलिसी एक जनरल रिस्पॉन्स है। ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, ये वर्ड्स एज इट इज़ की वर्ड्स जो है ना, वो आपको केस स्टडी में मिलेंगे, क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको कीवर्ड्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कीवर्ड्स याद नहीं हुए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे अगर हमें कोई परचेज पॉलिसी में डिसीजन लेना है, पॉलिसी क्या करती है, एक ब्रॉड पैरामीटर्स को सेट कर देती है जिसके अंदर ही मैनेजर को अपना काम करना है। तो डिसीजन क्या लिए जाते हैं परचेज पॉलिसी। सपोज मान लीजिए कि कोई भी मैनेजर है, वो परचेज पॉलिसी का डिसीजन लेने जा रहा है, तो उसको क्या क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में आएंगे। सबसे पहले उसके दिमाग में ये आएगा कि भाई उसकी कंपनी को क्या वो पैकेजेस जो है वो बनाने चाहिए या फिर उसको ख़रीद लेने चाहिए। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, वाटर एंड पावर सप्लाई, बहुत सारी आइटम्स। और या फिर हाउ शुड वेंडर्स बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज। ये सब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे पॉलिसी को बनाने के लिए। इसी के बेस पे वो अपनी पॉलिसी तैयार करेगा। तो अगर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको केस स्टडी में मिलेंगे, इसी तरीके के कीवर्ड्स केस स्टडी में होंगे, तो अगर आपको ऐसे मिलते हैं तो दैट मीन्स वो पॉलिसी एक टाइप ऑफ प्लान है। या फिर उसमें ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग सप्लायर्स, तो ये भी एक पॉलिसी का ही प्लान है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि पॉलिसी में जो है ना, वो बेसिकली तभी बनती है जब हम एक स्ट्रैटेजी को अपना लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू करते हैं। आगे आगे आपको क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसीजर जो है उसमें ये बताया जाता है कि स्टेप को किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से फॉलो करना है। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग अंदर काम कर रहे होते हैं ना, ये उनके लिए प्रोसीजर होता है। अब हमारे भी लाइफ में देख लीजिए, हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है, किस तरीके से हम कोई काम को करते हैं। कोई अगर बहुत बड़ा काम अगर हम करते हैं किसी चीज़ में, तो वो हमारा एक प्रोसीजर ही कहलाता है। तो
ये बेसिकली इनसाइडर्स के लिए होता है और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अब प्रोसीजर के बाद आता है नेक्स्ट प्लान है जिसका नाम है मेथड। मेथड का मतलब होता है तरीका या किसी ढंग से काम करना। तो मेथड एक बेसिकली एक रास्ता, एक वे प्रोवाइड करता है मैनेजर को कि वो अपने टास्क को पूरी तरीके से परफॉर्म कर सके। देखिए ये इसमें क्या होता है कि ये बताता है मेथड कि कोई भी अगर हमने स्टेप चुन लिया तो हमें उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। मेथड जो है वो हर एक टास्क में डिफरेंट हो सकता है, कोई टास्क कैसा होता है, कोई टास्क कैसा होता है। तो अगर हम प्रॉपर मेथड को चुने तो ये हमारा टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा और एफर्ट भी बचाएगा और हमारी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो टॉप मैनेजमेंट को भी देते हैं, हर एक जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे कि हायर लेवल मैनेजमेंट को अगर हमें ट्रेनिंग देनी है या उनकी कुछ ऑर्गेनाइज कराना है तो उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कराएंगे, लेक्चर्स कराएंगे, सेमिनार्स कराएंगे। जबकि सुपरवाइजरी लेवल जो कि लोअर लेवल होता है उसमें हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स करा देंगे जिसमें वो जॉब पे रह के ही उस चीज़ को सीख पाए। तो ये इस तरीके का मेथड होता है जो कि अप्रोप्रिएट रहता है कि हर एक बंदे को सूट करे और किस लेवल पे कौन सा मेथड कब कहाँ अप्लाई होगा ये हमें मेथड प्लान से ही पता चलता है। और ये जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई होती है वो हमें किस तरीके से अप्लाई करनी है, कौन से तरीके से करनी है, ये हमें मेथड प्लान हमें बताता है। नेक्स्ट आपका आता है रूल। रूल क्या होता है? देखो, रूल सब जानते हैं कि रूल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशल एक्शन है जिसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। एक मैनेजमेंट को भी स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रेमिसेस। नो स्मोकिंग एक ये रूल है। तो रूल ऐसी चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक पॉलिसी डिसीजन ना ले लिया जाए। तो इसलिए रूल जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो हमें इन्फॉर्म करता है हमें क्या करना है। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती, इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं चलता। मतलब अगर नो स्मोकिंग लिखा है इस एरिया में तो आपको करना मना है, अदरवाइज वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो रूल एक रूल है। जैसे कि अब हम सब स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल का क्या रूल है, सुबह 8 बजे स्कूल में पहुंच जाना है। उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई 9 बजे भी आ सकता है, कोई 10 बजे भी नहीं। रूल मीन्स रूल, 8 o'clock सबको पहुंचना ही पहुंचना है। तो वो रूल एक टाइप ऑफ प्लान इस काइंड ऑफ चीज़ का है। अब आता है आपका बजट। बजट क्या होता है? बजट जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट जो होता है वो एक न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये सब कीवर्ड्स हैं जो कि आपको एज इट इज़ केस स्टडी में मिलेंगे। तो बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स में हमें कोई फिगर्स मिलती हैं। जैसे कि सेल्स बजट सेल्स को फोरकास्ट करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हर एक एरिया में। बजट जो है वो हमें एक नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने फैक्ट्री में चाहिए ना, इसके लिए भी बजट प्लान बनाया जाता है कि हमें, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमें चाहिए उसमें भी बजट हमारा प्रिपेयर करा जाता है। क्योंकि बजट हमें सारी चीज़ें नंबर्स में शो करता है तो इसलिए आसानी हो जाती है कि हम एक्चुअल फिगर्स को एक्सपेक्टेड फिगर से कंपेयर कर सकें और उसी के बेस पे अपना एक्शन ले सकें। अब बजट में हम क्या करते हैं, हम फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? आगे देख लेना, कुछ सोच लेना, हम एक कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं कि ऐसा होगा। तो ये बेसिकली प्लानिंग के अंडर ही आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कैश बजट है। कैश बजट ना बेसिकली एक टूल होता है मैनेजमेंट का, जो एक डिवाइस होती है जो हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो अपने कैश को प्लान कर सके, कंट्रोल कर सके। जब उसको कैश की ज़रूरत हो उसके पास उतना अवेलेबल हो। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि शो करती है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लोज को। कैश इनफ्लो कहाँ से आते हैं? कैश सेल से बेसिकली, है ना। और कैश आउटफ्लो कहाँ से आते हैं? जनरली जो हमारे एक्सपेंसेस है उसी से होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को इस तरीके से अपने कैश बैलेंसेस को रखना चाहिए बहुत सारे पर्पस के लिए कि जब उसको ज़रूरत हो वो उसको इस्तेमाल कर सके। और उसको एक्सेस बैलेंस ऑफ कैश भी रखना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए, ज़्यादा कैश बचा के भी रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। उसको मैनेज करना आना चाहिए कि हमें कब कितना कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो ये एक बजट एक टाइप ऑफ प्लान है जो कि हमें बताता है। सेल्स बजट भी आता है इसके अंदर और कैश बजट भी आता है।
नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम को देखिए प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्लान भी कहा जाता है। अगर प्रोजेक्ट भी आप इसको बोल दें तो बात एक ही रहेगी। प्रोग्राम का मतलब होता है योजना, किसी भी चीज़ की कोई बड़ी प्लानिंग करना, ये प्रोग्राम के अंडर आता है। ये एक डिटेल स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे इसमें सारे ही प्लान आ जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल्स, ये सारे आ जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल, तो ये सारे आपके प्रोग्राम में आएंगे, प्रोग्राम प्लान में आएंगे, जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं डिटेल में, कोई एक मतलब आप कह लीजिए कि हम एक प्लान करते हैं कि किस समय पे क्या कब कैसे करना है। मतलब अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, तो अगर हम शॉपिंग मॉल कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव भी कुछ है हमारे पास, है ना, और उसकी पॉलिसीज़ भी कुछ होंगी, उसका प्रोसीजर भी होगा, तो ये सारे प्लान, उसके रूल्स भी होंगे। तो सारे प्लान्स का निचोड़ना एक प्रोग्राम प्लान है, जिसको हम प्रोजेक्ट प्लान भी बोलते हैं। तो अगर जैसे आपको कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ का भी आ जाए तो वो दैट मीन्स वो टाइप ऑफ प्लान कौन सा होगा, प्रोग्राम। तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन से देख लेते हैं कि आपको ये टाइप्स ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने आए या नहीं। जब भी आप क्वेश्चन करने का, मैं आपको बताती हूँ तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये पढ़ा करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। केस स्टडी को बाद में रीड करो, लेकिन ये देखो कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोहित एक डायरेक्टर है प्रीमियर लिमिटेड में, जो कि एक लेडीज़ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि अगर वो प्रोडक्ट बेचने जा रही है कंपनी तो उसकी डिमांड क्या होगी, उसका चैनल क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, और हम उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान हाईलाइटेड अबव। कोशिश करिए कि जब भी आप क्वेश्चन केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आंसर्स गिवन ना हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आंसर को ना देख ही लेते हैं, तो इसलिए आंसर्स वहाँ पे नहीं होंगे ना, तो हम उसको ईजिली ट्राई भी करेंगे और हमारा मे भी शायद सही भी निकल जाए अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो जैसे कि अब इसने ये क्वेश्चंस करे, मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी के प्लान में कि ये सारे क्वेश्चन दिमाग में सबके आते हैं जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी किस टाइप का प्लान था, स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे कीवर्ड्स भी दिए थे कि व्हाट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब देखिए एज इट इज़ वही कीवर्ड्स यहाँ पर भी आ गए, तो हम इसी से पहचान लेंगे कि ये एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, तो इसी ये जो हमें क्वेश्चंस सोचने हैं, इनका आंसर सोचना है, वो हम स्ट्रैटेजी के थ्रू ही सोच सकते हैं। और बाकी अगर ये 3 मार्क्स में आए तो आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है जो भी मैंने स्ट्रैटेजी में नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर किसी को भी नोट्स की ज़रूरत है, लगता है कि हमें इस चैप्टर के नोट्स की ज़रूरत है, वीडियो लेसन्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल पे आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिज़ाइन लिमिटेड एक कंपनी है सेलिंग एलईडी टेलीविजन सेट्स। विवेक जो मैनेजर है कंपनी में मेक सर्टेन डिसीजन इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग डिसीजन। शुड द कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजेस, प्रिंटिंग ऑफ लेबल, सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स फॉर प्रोक्योरिंग सेल्स। अब यह भी सेम चीज़ें देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन में एज इट इज़ वही चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी थी वो एज इट इज़ उठ के आ गई हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर ये प्लान आए, मैंने आपको बताया था कि अगर ये सब पूछा जाए कि शुड द कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैकेजेस, प्रिंटिंग ऑफ लेबल, सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स फॉर प्रोक्योरिंग सप्लाईज, तो ये कौन सा प्लान होगा, पॉलिसी। क्यों, क्योंकि मैनेजर जो है एक डिज़ाइन लिमिटेड का, वो क्या कर रहा है, कंपनी की परचेज पॉलिसी को बना रहा है। जब भी परचेज पॉलिसी बनेगी तो दैट मीन्स वो ये सब सोचेगा और वो कौन सा प्लान होगा, पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका कि मिस्टर रोहन फाइनेंशियल मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में, उसने एनुअल स्टेटमेंट बनाई ऑफ प्रपोज एक्सपेंडिचर टू बी प्रेजेंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। अब उसको मीटिंग में वो प्रेजेंट करनी थी, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान। तो ऑब्वियसली जब उसने एनुअल स्टेटमेंट किसकी बनाई, एक्सपेंडिचर की। मैंने आपको ये कौन सा प्लान हुआ, बजट। मैंने आपको बजट में एक तो सेल्स वाला बताया था और मैंने आपको बताया था सेल्स बजट बताया था और मैंने आपको कैश बजट बताया था। कैश बजट में मैंने आपको बताया था कि
कैश इनफ्लो भी होता है और कैश आउटफ्लो भी होता है। तो कैश इनफ्लो कहाँ होता है, जब हम कैश को सेल्स होती हैं ये सब होता है। और कैश आउटफ्लो कहाँ होता है, जहाँ हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात आ गई, तो दैट मीन्स उसने बजट प्लान बताया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन से ना आपको सारे टाइप्स ऑफ प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वैसे भी आपने अगर ये मूवी देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें देखो, इन चक दे इंडिया मूवी सबने ही आई होप देखी होगी। तो शाहरुख खान बिकम्स द कोच ऑफ द गर्ल्स हॉकी टीम। शाहरुख खान कोच थे, तो ही नोज दैट ही हैज़ टू प्रिपेयर द गर्ल्स फॉर इंटरनेशनल हॉकी मैचेस। अब उनको पता था कि उनको गर्ल्स को प्रिपेयर करना है इंटरनेशनल हॉकी मैच के लिए और वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, ब्रिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग। यहीं से अब हम प्लान को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको वर्ल्ड कप लाना है। ठीक है, तो ये एक प्लान कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब फॉर दिस, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म प्लान। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया और सोचा कि द वेज हाउ टू बीट द कॉम्पिटिटर्स। उन्होंने इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। हमने स्ट्रैटेजी प्लान में पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो दैट मीन्स ये वाली लाइन जो है वो स्ट्रैटेजी प्लान को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्या है, ही कोचेज द गर्ल्स टू प्ले इन डिफरेंट वेज। अब उन्होंने गर्ल्स को कोच किया कि किस तरीके से वो खेल सकती हैं, लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव, किस तरीके से वो खेल सकती है एट द आउटसेट ऑफ द मैच। अब उन्होंने जो गर्ल्स को डिफरेंट वेज में जो उनको कोच किया, उनको तैयार किया, क्या उन्होंने वो मेथड अप्लाई नहीं किया, वो मेथड उनका था, हर कोच का तो नहीं हो सकता ना। तो उस तरीके से उन्होंने उसको प्रिपेयर किया एंड एक्सप्लेन्स who will open the match and how the ball will be passed by one player to another player। अब देखिए, इसमें एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने उसमें बताया है कि कैसे बॉल को पास करना है वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्टेप बाय स्टेप। इससे ही आप समझ जाइए कि ये प्लान जो है वो प्रोसीजर है। अब हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन में ही प्लान्स आइडेंटिफाई करके बता दिए, लेकिन फिर भी अभी हम आंसर की तरफ चलते हैं तो आपको और क्लियर होएगा। अब आपको इसमें 3 टाइप ऑफ प्लान जो है वो आइडेंटिफाई करने थे विद कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम इट। जब आ जाए कि कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम इट, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में से लाइन लेके बताना है कि कौन सी लाइन में कौन सा टाइप ऑफ प्लान दिया गया है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्ल्ड कप लाना, जीतने के बाद क्या करना, वर्ल्ड कप लाना। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है ब्रिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग। तो ये कौन सा प्लान हुआ, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब उसके लिए क्या किया, ही प्रिपेयर्स, थर्ड लाइन में देखिए, ही प्रिपेयर्स अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंक्स द वे हाउ टू बीट द कम्पिटिटर्स। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी प्लान हुई। क्यों, क्योंकि हमें उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्लान आ जाए समझ लीजिए वो स्ट्रैटेजी टाइप ऑफ प्लान है। नेक्स्ट है आपका मेथड। मेथड कैसे है कि उन्होंने ये कोच किया गर्ल्स को कि वो डिफरेंट वेज में खेल सके। अब हर कोई कोच तो ऐसा नहीं कर पाएगा ना, चाहे करेगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव, ये चीज़ भी हमें बता दी। तो दैट मीन्स उन्होंने ये मेथड टाइप ऑफ प्लान जो है वो अडॉप्ट किया। लास्ट उनका क्या है कि प्रोसीजर, कैसे, एट द आउटसाइड, फोर्थ लाइन में देखिए, एट द आउटसाइड ऑफ अ मैच ही एक्सप्लेन्स हु विल ओपन द मैच एंड हाउ द बॉल विल बी पास्ड बाय वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर स्टेप बाय स्टेप। ये कौन सा मेथड, ये कौन सा प्लान हुआ, प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप में मैंने आपको जहाँ पे प्रोसीजर प्लान यूज़ होता है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आता है, मैंने आपको पहले ही प्रोसीजर में बताया था। तो अगर आप क्वेश्चंस की एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और आप टाइप्स ऑफ प्लान्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझेंगे ना, कंसेप्ट, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही इजी है, इजी टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है, फर्स्ट बुक या सेकंड बुक में से भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए ईमेल पे मुझे मेल लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम यही ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।